हेलो एवरीवन, मैं कोमल अरविंद और आपका मेरे चैनल हील एंड शाइन विद कोमल में फिर से स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं फियर ऑफ लॉस के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम कई बार डिसरिस्पेक्ट सहन करते हैं। जी हाँ, अगर ये किसी सिचुएशन को लेके हो सकता है, आपके प्रोफेशन को लेके हो सकता है, आपके जॉब को लेके हो सकता है, या किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में हो सकता है। जहां भी आपको अगर फियर ऑफ लॉस फील होता है तो आप क्या करते हो? डरते हो पहली बात कि वो चीज आपसे छूट जाएगी, वो पर्सन आपकी जिंदगी से निकल जाएगा, वो रिश्ता आपकी जिंदगी से निकल जाएगा, या वो जॉब चली जाएगी, या वो करियर प्रोफेशन में आपको लॉस हो जाएगा। तो वो जो खोने का डर होता है ना, उस खोने के डर की वजह से फिर कई बार आप डिसरिस्पेक्ट को अपनी जिंदगी में आमंत्रण दे देते हैं। इसलिए फिर आप अपनी सोल की कॉलिंग नहीं सुनते। ओके, आपकी सोल कभी नहीं चाहेगी कि आपका अपमान हो, क्योंकि आपको गॉड ने इतने प्यार से बनाया है ना। वो क्यों चाहेगी कि आपका डिसरिस्पेक्ट हो किसी तरह से, है ना। तो सबसे पहले डिसरिस्पेक्ट कब हो जाती है? जब खुद आप अपने लिए अवेलेबल नहीं होते, अपना ख्याल नहीं रखते, राइट। तो यहाँ पे जब भी फियर ऑफ लॉस आता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं? खुद को ही रिजेक्ट करना चालू कर देते हैं। हमने खुद को सेकेंडरी कर दिया। खुद को कैसा फील हो रहा है? अगले इंसान ने बुरा बिहेवियर किया, आपको कैसा फील हो रहा है? उसे फील ही नहीं कर रहे हैं। अगले इंसान को मनाने में लगे हैं, या उस जगह उस सिचुएशन को फिक्स करने में लगे कि बस ये चीज हमसे छूटे ना। ओके, बाकी खुद कहाँ है? खुद को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। क्या किया आपने? डिसरिस्पेक्ट की, है ना, करी ना। फिर अब आप जब खुद आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो तो बाहर से आपको क्या मिलेगा? डिसरिस्पेक्ट मिलेगी, राइट। क्योंकि जो हमारे अंदर की रियलिटी है वो बाहर रिफ्लेक्ट होती है, राइट। तो आपको लगता है कि उस पर्सन को अगर आप अपनी लाइफ में रोक भी लो, या उस जॉब को, उस प्रोफेशन को फिक्स भी कर लो, तो आपको इनर पीस मिलेगा? नहीं, क्योंकि आपने खुद को बेइज्जत करके वो चीज करी है, राइट। इसकी जगह ये नहीं अच्छा होगा कि आप वहां पे सामने वाले को फिक्स करने की जगह खुद की हीलिंग करें, खुद को रिस्पेक्ट दें, और इस बात को समझिए, जो आपका गुड है सच में गॉड से आता है। जो आपका गुड है वो आपको छोड़ के नहीं जा सकता है, कभी नहीं जा सकता है। तो इस फियर ऑफ लॉस को हटा दें। और अगर किसी सिचुएशन में आप देखते हैं, आपको आप किसी से बहुत प्यार करते हो, या आपके लिए वो जॉब बहुत जरूरी है, ओके, तो यहाँ पे फिर आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे, वहां कंपैशन रखोगे। अगर पर्सन है तो कंपैशन रखोगे, उसके लिए आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। सामने वाले को टाइम और स्पेस दोगे कि ठीक है भाई, तुम हील हो, फिर कनेक्ट हो, है ना, राइट। आपको कुछ नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं, पर अपना साथ नहीं छोड़ोगे। तो जहां यहाँ पे आप क्या करते हो? खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और सामने वाले की जर्नी की भी रिस्पेक्ट करते हो। अंडरस्टैंड? तो फियर ऑफ लॉस बहुत बड़ी चीज होती है, जिसकी वजह से हम हमारी जिंदगी में अनहेल्दी पैटर्न्स को कंटिन्यू करते जाते हैं। तो अगर आपने सिर्फ इसको अपनी लाइफ से आउट कर दिया, इस बात को समझ लिया कि यस, जो वाकई आपका है वो आप ही का रहेगा, फिर वो जॉब हो, प्रोफेशन हो, या फिर कोई इंसान, तो आप ऑथेंटिक वे से उस तरह से बिहेव करोगे जिसे आपको करना चाहिए। अंडरस्टैंड? प्यार और कंपेशन के साथ। ओके, ना आप खुद की डिसरिस्पेक्ट करोगे, ना ही बाहर वालों को ये एनर्जी वाइब्रेट करोगे कि वह आपकी डिसरिस्पेक्ट करें। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ये सब कहीं भी इस तरह से कर रहे हैं, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। खुद बहुत करती थी। ओके, टाइम लगता है इसको समझने में, उसको रिकॉग्नाइज करने में और हील करने में, ठीक है। तो अपनी हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उसे हील कीजिए, और ट्रस्ट और फेथ के साथ आगे बढ़िए। जो आपका है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। थैंक यू। हरिओम तत्सत।